बाघ ने जब सौरभ दीक्षित का शिकार किया तो वो बाघ का खौफनाक मंजर उनका छोटा भाई कौशल ने अपनी आंखों से देखा। वो मंजर आज भी आंखों में कैद है। कहाँ गया था, क्या हुआ था, आपने सब अपनी आंखों से देखा है। तो मैं बाइक से गया, 2 लोग केवल। तो वहाँ पे साइकिल खड़ी थी वहाँ पे। तो मैंने आवाज़ दी, लेकिन कई बार आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ मतलब कोई जवाब नहीं आया। वो घसीटता हुआ जब हम आगे बढ़े तो जितना शोरगुल हुआ था उससे डरकर वो खींचकर आगे ले जा रहा था। हम आगे बढ़ते रहे और काफ़ी लोग थे। आगे बढ़ते गए फिर वहाँ पे थोड़े बाल मिले। फिर आगे बढ़े तो एक टांग मिली आधी। उस टांग की सारी उंगलियाँ कटी हुई थी, उसने शायद चबाई हो या कुछ किया हो। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। बाघ ने जब सौरभ दीक्षित का शिकार किया तो वो बाघ का खौफनाक मंजर उनका छोटा भाई कौशल ने अपनी आंखों से देखा। वो मंजर आज भी आंखों में कैद है और उस मंजर के बाद आप इतने दहशत हो गए, बीमार हो गए कि आज पहली बार वो कैमरे के सामने आए हैं। तो कौशल, ये बताइए कि सौरभ कहाँ गया था, क्या हुआ था, आपने सब अपनी आंखों से देखा है। उस दिन उसके दूसरे दिन अमावस्या थी, तो उसके लिए वो चारा काटने के लिए खेत को गए थे। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा मतलब चारा के आगे थोड़ा खेत है हमारा, तो खेत देख लें, उसके बाद चारा काट लेंगे और घर आ जाएंगे। उसके दूसरे दिन अमावस्या थी और पूरी तैयारी थी कि हम अमावस्या जाएंगे। लेकिन चारा काटने गए, काफ़ी टाइम हो गया, तो हम लोगों ने सोचा, मैं 7 बजे आता हूँ स्कूल से। फिर मैं आया तो पिताजी ने हमें बताया कि काफ़ी टाइम हो गया, अभी आया नहीं है। तो मैं बाइक से गया, 2 लोग केवल। तो वहाँ पे साइकिल खड़ी थी वहाँ पे। तो मैंने आवाज़ दी, लेकिन कई बार आवाज़ दी, लेकिन आवाज़ मतलब कोई जवाब नहीं आया। तो हमने लोगों ने सोचा, दो लोग थे। हम लोगों ने सोचा कि 2 लोग ने मतलब 2 लोग ठीक नहीं है अंदर जाना। वैसे चाहते थे हम 2 लोग ही जाएं, लेकिन इतनी दहशत थी कि अंदर जाना ठीक नहीं था। तो मैं मतलब थोड़े लोगों को फ़ोन भी किया, घर आए, थोड़े लोगों को लेकर गए वहाँ पे। और जब काफ़ी लोग हो गए तो अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद मतलब काफ़ी शोरगुल हुआ। अंदर जाकर मतलब काफ़ी दूर तक थे वहाँ पे एक बूंद मिली तो आगे बढ़ते चले गए। फिर ब्लड की। हाँ, ब्लड की एक बूंद मिली। वो घसीटता हुआ जब हम आगे बढ़े तो जितना शोरगुल हुआ था उससे डरकर वो खींचकर आगे ले जा रहा था। जब मतलब आगे हम बढ़ते रहे, बाघ पर कोई असर नहीं था शोरगुल का। नहीं, वो खींचता हुआ आगे जा रहा था। वो शिकार पर था और वो अपनी मतलब कोई भी कीमत पर वो अपना शिकार छोड़ने पर नहीं था वो। हम आगे बढ़ते रहे और काफ़ी लोग थे। आगे बढ़ते गए फिर वहाँ पे थोड़े बाल मिले। फिर आगे बढ़े तो एक टांग मिली आधी। उस टांग की सारी उंगलियाँ कटी हुई थी, उसने शायद चबाई हो या कुछ किया हो। फिर आगे बढ़े तो शव मिला, जिसका मतलब जान की सारी मतलब सब खाया हुआ था उसने। खपड़ी के सभी बाल नोच दिए थे। यहाँ पे 6-7 दांत लगे हुए थे। और वो सब देखकर बड़ी दुर्घटना देखकर
स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ। क्या बाघ पहले भी इस इलाके में मौजूद रहा है? 5 साल से मौजूद है। टीम आई यहाँ पे, देख कर भी गई, लेकिन वो बचा कर गई। उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की। कहाँ पर रहता है बाघ? इस इलाके में कहाँ रहता है? उसका कोई ठिकाना है? उसके लिए सभी घर ही है उसका। जंगल के अलावा दूसरा घर यही है। सभी गन्ना है, कहीं भी रह जाए का उसका घर है क्या? अभी यही है, देखो जंगल है यहाँ, जिसे छिप जाए तो कब पता चलेगा? तो क्या वैसे बताया जा सकता है? 5 साल से यहाँ पे बाघ है, देखा गया, टीम आई, भाग गई देख कर। आपने भी उस दिन देखा था बाघ को? कब? जब उस दिन घटना उस हुई? दिन खींचते हुए हमने खुद अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। हाँ। तो देखिए, बाघ को जब इनके भाई सौरभ को खींच रहा था तो कौशल ने अपनी आंखों से देखा। वो मंजर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खौफनाक मंजर होगा और एक भाई के कलेजे पर क्या बीत रही होगी। माता जी हैं, आप बताइए, आपका कौन था सौरभ? मेरे देवर का बेटा था जी। तो शादी की तैयारी हो रही थी? बिल्कुल शादी थी। आप शादी को बोल रहे थे नवंबर दिसंबर में शादी करेंगे, दिसंबर उधर अक्टूबर उधर करेंगे, सर्दियों की तरफ। अभी नहीं शादी करेंगे, हाँ, इसीलिए बंद कर दी शादी। क्या बेटा बताया जाए। आप क्या चाहती, अब कोई सौरभ और ना बने, बाघ पकड़ा जाए? बेटा हम यही चाहते हैं, 5 साल से आप लोग आते देख के चले जाते हैं। अरे कुछ तो किया होता, देख लेते, वो अपना जीवन बना के भाग जाते हैं। कैसा ना उन्हीं को कोई खा डाले। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खेत वहाँ पे है, जाएंगे तो जरूर है, नहीं जाएंगे सरकार कितना हम लोगों को देगा जो हम लोग पेट भरेंगे अपने बच्चों के? स्कूल पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? जाते हैं, सब बच्चे जाते पढ़ने। इस समय डर की वजह से सब डरे हुए बैठे हैं बेटा। बच्चे भी पढ़ने जाते हैं और बच्चे भी खेत में जाते हैं, कहीं घास काटने, कहीं चारा काटने, कहीं गन्ना देखने। तो ये पूर्तियाँ तो सरकार करे फिर, और नहीं कर कितना करेगी सरकार? पूरे गाँव को देगी? सारे बच्चों के खेत उधर हैं, बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, कैसे क्या करें हम लोग, आप बताइए फिर। देखिए, हर एक की एक ही मांग है कि वो बाघ पकड़ा जाए, अब कोई सौरभ दूसरा न बने। ये मांग है। 5 साल से इस इलाके में बाघ रहता था और खौफनाक मंजर। जी क्या करें? 5-6 हैं, एक ही थोड़ी ना है। आप लोग पकड़ देखिए और पकड़वाइए उनको। नहीं पकड़वाते तो कुछ इंतजाम हम लोगों का करिए फिर। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे आदमी लड़के हैं, खेत नहीं जाएंगे, खाएंगे क्या? और कितना आप लोग देंगे? सरकार कितना देगी? योगी सरकार से क्या मांगे? आप लोगों की मुलाकात भी होने वाली है? हाँ, मुलाकात करवाइए हमारी, हम बात करते हैं उनसे। यही हमारी मांगे, या तो आप उनको पकड़वाइए और नहीं तो फिर आप खुद बताइए गांव भर के लिए क्या करें। बच्चे हैं, आदमी हैं, क्या खाएंगे, क्या करें? बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? भाई गन्ने, किसान आदमी का गन्ने पे लटका हुआ है और वो भी नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फिर? और जिसका बेटा चला गया उसके दिल से ये थोड़ी चाहिए तुम 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, हमारा पार हो जाए। हमारे बच्चे चला गया तो आप ये करिए कि हमारे दूसरे बच्चे पे अब कोई वो ना हो पाए, बच्चे आदमी हमारे अच्छे बने रहें। बस यही हमारी मांग है कि सब पकड़ा जाए, से सब पकड़े जाएं और आप लोग ढंग से उसको देखिए। कोई देखता है ही नहीं, आते देखते चले जाते। पिंजरा लगा, ये गांव में कर दिया कि पिंजरा लगा, देख के चले जाते। क्या करने लगाने से फ़ायदा? देखिए, ये माँ की मांग है, माँ की ममता मांग रही है सरकार से कि अब दूसरा कोई सौरभ ना बने और बच्चे हैं उनके साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, बाघ पकड़ा जाए। उन्हें उस तरीके की आर्थिक मदद नहीं चाहिए बल्कि रक्षा चाहिए। ये रक्षा सरकार उनकी करे, ये गुहार लगाई जा रही है उसी नरनी गांव के उस घर से जहां का बेटा बाघ का शिकार हो गया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।